Hello, class 12. Today we will have having chemistry, organic chemistry. First chapter we will study about. Last time we did discuss about the Markovnikov, anti-Markovnikov and their application के बारे में बात कर रहा था. Markovnikov rule क्या होता है और anti-Markovnikov कहाँ लगता है. आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कैसे करके ड्रॉ करना है, वो नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, IUPAC नेम का. तो राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो ये 5 है. मैं आप लोगों को और भी सॉल्यूशन करके एक्सप्लेन कर दूंगा. अब देखो पहले देखो इसमें देखो ट्रिक्स क्या होता है. आप सारा ये फंक्शनल ग्रुप 2 क्लोरो फंक्शन है, 3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है. पेंटेन को पहले पेंटेन, पेन का मतलब होता है 5 और TANE मतलब एल्केन. सारा का सारा सिंगल बॉन्ड होगा. अब चलो यहाँ पर हम लोग 5 पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, फटाफट करेंगे. 1 मिनट का सवाल है ये. चलो 5 हो गया ये. यस. अब देखो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्या बोला हमें, क्लोरो. यस, मैंने Cl लगा दिया. फिर हमें क्या बोला, थर्ड पोजीशन में क्या है, सेकंड है, थर्ड है. हम यहाँ पर अपोजिट में भी लगा सकता है या आपका सेम साइड में भी लगा सकता है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कितना है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी कितना करते हैं, CH4. यहाँ पर मैं लिख देता. ठीक है, ताकि आपको क्लियर होगा. अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है ना, कुछ नहीं मीन्स हाइड्रोजन है आपका. अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है. यहाँ पर कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है. टेट्रा वैलेंसी हमें सेटिस्फाइड करना पड़ता है 4. तो कार्बन का देखिए कितना बॉन्ड है, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 3 था, मैं यहाँ पर भी 4 बॉन्ड. ऐसे करके टेट्रा वैलेंसी इसे कहते हैं कार्बन का टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया. ये भी सिंपल. अब चलो पढ़ते हैं 1 क्लोरो 4 इथाइल. देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दिया, एक आपका दिया है अल्काइल ग्रुप और एक आपका दिया क्लोरो फंक्शनल ग्रुप. फिर किसको बोला, साइक्लोहेक्सेन. सॉरी, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन, नॉट हेक्सीन. ओके, ANE, ओके, साइक्लोहेक्सेन, नॉट बेंजीन बट साइक्लोहेक्सेन रिंग. अभी चलो हम लोग बताते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग कैसा बनता है. देखो मैंने आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग ये एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये होता है कार्बन. ठीक है, पर हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं इसलिए खाली बॉन्डिंग शो करने के लिए इसको. ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन. पर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाता है CH2. वो हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप पर डाल देंगे. नंबर 1 पोजीशन में क्या कहा उन्होंने, क्लोरो है. इसके बाद में क्या करा, 1 2 3, यहाँ पर 1 मैंने समझा क्लोरो, 2 3 4 में मैंने क्या डाला उसका पर इथाइल. तो इथाइल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, एल्काइल ग्रुप है C2H5. ठीक है, C2H5 हो गया ये. अब यहाँ पर देखो ये वैलेंसी यहाँ पर एक तो बाकी है, एक को मैं यहाँ पर लिख सकता है H. ये भी आपका करेक्ट है. इसको आप CH2 लिख दो, CH3 लिख दो, ताकि टेट्रा वैलेंसी हमें मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा टेट्रा वैलेंसी. तो ये हमारा कार्बन को जरा सी से हो गया. ये आपका कार्बन नहीं, एक तरफ और हाइड्रोजन छूट गया है क्योंकि हमें टेट्रा वैलेंसी फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. अब चल पड़ेगा हम लोग 4 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन. सॉरी, ये जरा रब हो गया था, सॉरी. हेप्टेन. अच्छा, हेप्टेन का मतलब हेप मतलब 5, टेन मतलब सिंगल बॉन्ड 1. अब हम लोग 7 बनाएंगे कार्बन. ठीक है, पहले स्केलेटल बना दीजिए कार्बन को, फिर इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. 1 2 3 4 5 6, एक और बनेगा 7. तो 7 कार्बन एटम. ये आपका हो गया हेप्टेन. टेन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ सिंगल CC बॉन्ड होता है. 3 आइडो, मैंने फर्स्ट पोजीशन 1 2 3, राइट से आप फॉलो करिए, आपका सिंपल होगा. एक तरफ जाइए. 4 पोजीशन मेरा ये गया. 3 के बाद में क्या बना आपका, टर्शरी ब्यूटाइल. तो टर्शरी ब्यूटाइल हमें पता है 3 डिग्री होता है. मैंने ये चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप मैंने डाल दिया. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया है ना. अगर कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये इसको लेकर के भागेगा, तो यहाँ पर आपका कैटाइन जनरेट हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये आपका हो गया कार्बोकेटाइन, और ये मतलब सॉरी ये ब्यूटाइल हो गया. मतलब कितने पोजीशन, 1 2 3 4. ठीक है. अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है. आपको ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जामिनर काट देंगे माँ.
फंक्शनल ग्रुप के बाद में आप उसका टेट्रा वैलेंसी पे चले जाइए। टेट्रा वैलेंसी क्या होता है देखिए, 1 2 3 4, सिर्फ 4 आपको मेंटेन करना है। किससे? बॉन्डिंग से। 1 2 3 4, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर फटाफट कर लीजिए। ये 1 मिनट पे आपको नहीं लगना चाहिए एग्जाम। फिर यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि 4 तो हो गया। टेट्रा वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, यस टेट्रा वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, टेट्रा वैलेंसी हो गया मेरा। तो मेरा ये भी हो गया सोल्यूशन, ये भी होगा, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग करेंगे कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है ये 1,4 डाइब्रोम, मतलब 2 ब्रोमीन। ये आपको फोकस करना है। मैं आपको पहले बताया था कि आपको ये स्ट्रक्चर को पहले फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसे करके आया, ब्यूटीन ना, 1, ये आपका ये है 2 3 4। पहले आप कार्बन का स्केलेटन आप पहले बना लीजिए। फिर इसके बाद क्या 2 इन आया, मतलब आपको 1 नहीं 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। 2 इन मतलब डबल बॉन्ड हो गया आपका, एल्कीन कंपाउंड में आ गए। फिर आपका 1 में क्या आ गया, ये आपका ब्रोमो, तो 1 पोजीशन। फिर आपको देखिए 2 3 4, फिर यहाँ पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, डाइब्रोम हो जाएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसे मेंटेन कर लीजिए। क्या मेंटेन कर लीजिए, वैलेंसी मेंटेन कर लीजिए, उनका टेट्रा वैलेंसी। यहाँ पर एक शॉट है हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी एक शॉट है हाइड्रोजन का, यहाँ पर 2 शॉट है हाइड्रोजन का। बस हो गया आपका, सिंपल। अब चलिए आते हैं 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पहले आपको बेंजीन, पहले आपको किसका बनाना है, मैं आपको पहले फोकस करिए लास्ट पर, ठीक है। पहले आपको क्या फोकस करेंगे, पहला आपका बेंजीन आप बना लीजिए। 6 साइडेड है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। ये इसे कहते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका बेंजीन हो गया। आप किसी को मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन जहां पर लेंगे उसको पर। तो मैंने माना 6 साइडेड है, मैं इसको ब्रोमीन माना। क्या माना आपका, फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमीन। अब यहां से आपका शुरू होगा, देखो। फिर आपका चलिए 2, देखो 4 तो बाद में आएगा, पहले 2 में क्या आ गया आपका, CH3, क्या आ गया आपका, मिथाइल आ गया, ठीक है, सेकंड पोजीशन में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फोर्थ पोजीशन के लिए बात करना है अभी हम। फोर्थ पोजीशन में क्या कहा मेरे को, देखिए 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब सेकेंडरी मीन्स हम ये 2 डिग्री होगा मेरा, यस 2 डिग्री होगा। CH3, ठीक है। कितना ब्यूटाइल है हमारा, तो कितना कार्बन आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा ना। ब्यूटीन 1 2 3 4 आ गया, और यहाँ पर H रखिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये एक आपका आ गया ग्रुप, ये एक आपका, ये आपका सेकेंडरी बना रहा है, यस ये सेकेंडरी बना रहा है। तो ये हमारा अच्छा से क्लियर से लिख लेते हैं हम लोग पहले स्पेस लेकर के। तो ये आपका यहाँ से क्या आ गया, आपका H आ गया। कॉपी करने में जरा ध्यान से करिए कॉपी, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका H आ जाएगा, हो गया। इसे भी मैं मिटा दूँ तो अच्छा से। तो ये आपका क्या आ गया, देखो CH3 क्या आ गया, सेकेंडरी, यह सेकेंडरी 1 2, यह सेकेंडरी 2 डिग्री। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आपका आ गया एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप आ गया आपका सेकेंडरी, मतलब ये भी आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए ठीक से, ठीक है। फिर अगला लेक्चर में हम फिर आप लोग को और अच्छे तरीके से समझाने शुरू करेगा। पर इफ यू डोंट गेट द कॉन्सेप्ट वी विल डू मोर सो दैट यू विल बी फैमिलियराइज। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। और कुछ देखो यहाँ पर हेक्सीन अलग है, सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे बेंजीन है। तो बेंजीन और हेक्सीन में फर्क क्यों होता है, बेंजीन में होता है 3 पेयर ऑफ 5 बॉन्ड विद इन द रिंग, जो आपका डिलोक्लाइज, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, फर्क होता है इसमें। Okay, then those who are new to my channel, please subscribe me, and those who are old, following me for the last 1 month or so, more than, please do like if you like my channel and share with your friends and new ones. Okay, till then, thank you, goodbye.